जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम टू जीना इसी के नाम है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ पॉजिटिव थॉट शेयर करने वाले एक्ट्रेस है, बहुत कमाल के एक्ट्रेस है और बहुत सीनियर एक्ट्रेस है। टेलीविजन में गिनूं तो उनकी सबसे सुपरहिट सीरियल्स आई है एक महल सपनों का, सांस भी कोई बहू थी और 30 से भी ज़्यादा उन्होंने सुपरहिट सीरियल्स में काम किया है। फिल्म की बात करूँ तो 2002 में संजय लीला भंसाली की देवदास में उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था। उसके बाद 2010 में फराह खान की 30 मार खान, जिसमें अक्षय कुमार के साथ में उन्होंने काम किया था। और प्ले की बात करूँ तो कम से कम 150 से भी ज़्यादा उन्होंने गुजराती प्लेस किए हैं। और एक खुशी की बात है कि 1990 में मेरा फर्स्ट प्ले जब मैंने डायरेक्ट किया था तब वो मेरे प्ले में हीरोइन थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपरा मेहता जी की। बहुत लोगों के पास से सुना कि वो लोग थोड़े बहुत डिप्रेशन में जाने लगे हैं या नेगेटिव होने लगे हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये परिस्थिति आई है, ये सर्कमस्टेंस है हमारी जिंदगी में इस वक्त, तो क्यों ना हम इसे नेगेटिवली लेने के बजाय हम इसे पॉजिटिवली लें। आई नो इट इज इजियर सेड देन डन, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमेशा हम ये कहते हैं इंग्लिश में कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो ये बार वो लाइट नहीं दिख रहा है, ये टनल बहुत लंबा है। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमें ये परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में बदल देना है। हमें घर में रहना है, घर के लोगों के साथ रहना है। बहुत सालों से जो चीजें हमने नहीं की है वो हमें करनी है। शायद हमें अपने अंदर झांकना है। हमने इतने सालों से, अगर आप सोचेंगे तो कितना टाइम वेस्ट किया है, पैसे वेस्ट किए हैं, बहुत कुछ व्यय है, हर चीज का व्यय हुआ है, क्योंकि हर चीज का एबंडेंस था, हर चीज मिलती थी, इसलिए हम वो पाने के लिए भागते रहते। सडनली हमें स्टॉप लग गया, हमें घर में बिठा दिया। तो हमें ये देखना है कि इन चीजों की हमें जरूरत थी क्या? अगर नहीं थी तो हमने क्यों सब इकट्ठी की है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि मैंने ये भी सुना है कि लोग वर्क फ्रॉम होम और ये सब बातें करते हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो इजियर सेड देन डन। क्योंकि क्या है, अगर आज आप घर में काम करने बैठे तो घर की चीजें भी करनी होती है। किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी स्कूल नहीं जाते हैं, वो भी घर में होते हैं, तो उनके लिए भी काम करते रहना है, उनके लिए कुछ खाना बनाते रहना है, हर चीज करते रहनी है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब कहना आसान है और करना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी ये हमें एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है शायद, कि हमें स्टॉप करके रीसेट का बटन करना है और हमें थोड़े से दो पैर पीछे लेकर फिर आगे बढ़ना है और एक नई दिशा में आगे जाना है। तो मैं तो दोस्तों मैं ये कहती हूँ, मैं हमेशा मेरे से ऊपर वालों को नहीं देखती हूँ, मेरे से नीचे वालों को देखती हूँ। जब मैं देखती हूँ ऊपर वाले को देखेंगे तो हमें डिप्रेशन आ जाएगा कि उनके पास जो है वो हमारे पास नहीं है। उसके बदले जब हम नीचे वालों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। We should think about people who do not have it. तो उनको जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। और मैं बहुत पॉजिटिव वैसे भी हूँ। और दूसरा ये है कि हमें ग्लास हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है ये देखना है। मेरे हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि ग्लास हाफ फुल है। वो क्यों? क्योंकि आजकल हमें वो सब कुछ बेसिक नेसेसिटीज जो हमारी होती है वो मिल जाती है, हमें मिलती है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि दूसरों को भी वो मिलती रहे। उतनी हेल्प हर किसी को करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है जिसका कोई देयर इज नो, वी डोंट हैव एनी अदर एग्जाम्पल। ये कोई हमारे पास ये नहीं है कि एक जमाने में ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, ये पहली बार हुआ है। हर किसी के लिए बिल्कुल नई चीज हुई है। तो let us learn from this experience, this very new experience that God has given us, है ना? तो उसमें से हम थोड़ा बहुत लर्न करें। और प्लीज ये मत सोचिए कि ये टनल खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म होगा। वी विल सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कुछ वक्त बीतेगा और एंटीडोट आ जाएगा या वैक्सीन आ जाएगा, और वरना हमें कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत भी तो डालनी पड़ेगी। हाँ, हमारी जिंदगी जरूर 2019 में थी, उससे बदल जाएगी। अब हमें एक नई जिंदगी, नई दिशा में जीना शुरू करना होगा। तो हमें गियर अप करना चाहिए उसके लिए, और लेट अस डू दैट।
और हम हिंदुस्तानी लोग ना वैसे बहुत वो लोग कहते हैं ना जुगाड़ू होते हैं, तो लेट अस बिकम दैट जुगाड़ू, और जुगाड़ू को पॉजिटिवली यूज करें हम। हाँ, इसका भी जुगाड़ कर दें और कुछ कोरोना वायरस को भी ऐसे पतली गली से हम लोग निकल जाएं और हम उसमें से जीत कर बाहर निकले। और मैं तो हमारे देश के ऊपर मुझे बहुत और हमारे लोगों के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है कि हम ऐसे हैं कि कम चीजों में से हम अपना रास्ता निकाल लेते हैं, तो हम इसमें से भी अपना रास्ता जरूर निकाल लेंगे मित्रों। और प्लीज प्लीज डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने आपको आपके अंदर देखना है। हाँ, और बाहर हो सके वहां तक नहीं निकलना है, जरूरत पड़े तभी बाहर निकलिए तो मास्क लगा कर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट ने जो भी हमारे लिए लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, उसे फॉलो कीजिए, घर वापस आकर अच्छी तरह से हाथ धोइए। ये सब तो हमें काफी वक्त तक करते रहना पड़ेगा, इसलिए प्लीज बी पॉजिटिव एंड गॉड हैज ऑलवेज बीन काइंड टू अस। हमारे देश के ऊपर भगवान के 4 हाथ रहे हैं हमेशा, तो हमारा देश इसमें से भी निकल ही जाएगा और हम सब भी इसमें से निकल ही जाएंगे और कोरोना वायरस को हरा देंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अपराबिन उतने ही पॉजिटिव है जितना उन्होंने पॉजिटिव थॉट शेयर किया। अपराबिन, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वक्त है छोटी सी कहानी का। एक बार एक पिताजी एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तो उनका छोटा बेटा उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। पिताजी ने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे बेटा 2-3 घंटे तक बिजी हो जाए। तो उन्हें एक आइडिया आया, तो उसी पुस्तक में से उन्होंने एक पेज फाड़ा जिसमें एक मैप था और उसके 10-15 टुकड़े किए और बेटे को बुला के कहा कि ये 15 टुकड़े जोड़ दो और मुझे मैप बना के दो, तो मैं एक चॉकलेट दूंगा। बेटे ने कहा ठीक है। पिताजी को लगा कि 2-3 घंटे तो कम से कम जाएंगे। 5 मिनट में लड़का मैप बना के आया। पिताजी सोचने लगे कि इतना जल्दी मैप कैसे बनाया, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम था। बेटे ने कहा कि मेरा ध्यान पड़ा पीछे एक कार्टून था, बस मैं कार्टून जोड़ते गया और पीछे नक्शा तैयार होते गया। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी ऐसा ही है, काफ़ी मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, लेकिन हम एक ही तरफ से उसको देखते हैं। शायद हम दूसरे पहलू से देखें तो शायद ये प्रॉब्लम हम जल्द सॉल्व कर सकें। दोस्तों, अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने खूब कहा है कि खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी और को खुश करने की कोशिश करना। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, जीना इसी का नाम है। मैं कल सुबह फिर मिलेंगे नए थॉट और नए दोस्त के साथ। तब तक एवरीथिंग विल बी फाइन, बी पॉजिटिव। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।